साथियों की जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो यूपी पुलिस रेडियो विभाग है उसमें जो ये 3 भर्ती निकली थी 2022 में, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी, तीनों की एग्जाम डेट जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में होना बताया है। तो मैं आपको सबसे पहले एक एक मैंने संपूर्ण वीडियो भी बना दी है, सारे एक तीनों की सिलेबस क्या है, कितना कॉमन पढ़ना है। अब मैं आपको एक एक और समझा रहा हूं, हो सकता है किसी ने तीनों में भरा हो सकता है किसी ने एक में भरा हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रधान परिचालक है जिसको हेड ऑपरेटर भी कहते हैं, मैकेनिकल कैटेगरी में ये कुल 936 पद थे। इसके लिए जो परीक्षा होनी है वो 400 अंक की ऑनलाइन परीक्षा होनी है, 2.5 घंटे मतलब लगभग 150 मिनट आपको परीक्षा के मिलेंगे। कितना नंबर नेगेटिव है ये इसमें नहीं दे रखा है, नेगेटिव के क्या होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। हालांकि आप 150 मिनट के हिसाब से लगा सकते हैं, या तो क्वेश्चन 160 आएंगे या क्वेश्चन 200 आएंगे। मतलब 160 का मतलब चारों सब्जेक्ट के 40-40, ठीक है भैया, या फिर चारों सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन एक एक नंबर का हुआ। तो नंबर का कम हुए मतलब नंबर जैसे क्वेश्चन कम होंगे नंबर ज्यादा होंगे तो अलग बात है, क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट और चारों सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं। हालांकि कांस्टेबल तो 76-75 का होता है, इसमें चारों 100 के। तो जैसे एसआई का होता है कुछ कुछ वैसे समझ के चलो, क्या तो 40-40 क्वेश्चन आएंगे हर एक सब्जेक्ट के, 2.5 नंबर के क्वेश्चन, या 50-50 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर का एक क्वेश्चन। अब ये 2.5 घंटे होगा, ऑनलाइन होगी, 4 सब्जेक्ट है, हिंदी और ये सामान्य ज्ञान और विज्ञान, ये मैथ्स हो गया और रीजनिंग होगी। मैथ्स को बिल्कुल कांस्टेबल जैसा 2 भागों में, रीजनिंग को कांस्टेबल जैसा 3 भागों में। तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी और जो ये सामान्य ज्ञान है इसका सिलेबस सेम टू सेम कांस्टेबल जैसा है, केवल ये विज्ञान आपको अलग से पढ़ना है, ध्यान देना। ये 2.5 घंटे की होगी। एक जो खास चीज है कि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंक लाने अनिवार्य है, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा, मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। अब ये तो हो गया, अब इसका सिलेबस देख लो। जो हिंदी है उसका वही सिलेबस है जो साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वही लगभग 33 के करीब टॉपिक, भारत और हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से लेकर छंद अलंकार, पूरा व्याकरण, रचनाएं, ये सब। सामान्य ज्ञान भी अगर आप इस समय देखोगे तो सामान्य ज्ञान में भी वही सारे टॉपिक है, लेकिन विज्ञान इस समय कुछ नया है। विज्ञान में इस समय यूनिट्स, मापन और आयाम, जो ये यूनिट होती है किलोग्राम और मीटर, ये सब, सदिश अदिश राशि, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, बल और गति के नियम, कार्य शक्ति और ऊर्जा, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, ग्रह और ग्रह की गति, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट, जल के बारे में, वैद्युत रासायनिक के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, कार्बनिक यौगिक और प्लास्टिक। मतलब फिजिक्स के ज्यादा टॉपिक है, केमिस्ट्री के कम, और ये 10th लेवल की पूछेगा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल वगैरह, ये मत सोचना 11th-12th की पूछेगा। सिंपल वर्क एनर्जी पावर के आपको सिंपल फॉर्मूले, उन पर कैसे वर्क कब जीरो होगा कब नेगेटिव होगा, ये सब बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत बढ़िया आपको कराएंगे, ऐसा समझो। और कहीं कुछ बात बिगड़ी तो मैं हूं, मुझे भी साइंस आते, मैंने भी रेलवे के लिए बहुत पढ़ाई है। उसके बाद में इसमें जो सामान्य ज्ञान है हेड ऑपरेटर में, वो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे कि इसमें बाकी तो सारे के सारे वो है, इतिहास भी है, ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम, अर्थव्यवस्था, भारत की संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार भी है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण भी है, भारत और विश्व का भूगोल भी है, करंट अफेयर भी है, पड़ोसी देश भी है, उत्तर प्रदेश में पुलिस, राजस्व और सामान्य प्रशासन प्रणाली भी है, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया, ये भी है। कुछ टॉपिक क्या है, जैसे एफडीआई वाला टॉपिक है, इसमें नया जुड़ गया। और यूपी कांस्टेबल वाला कौन सा नहीं है, आंतरिक सुरक्षा नहीं है, मानवाधिकार नहीं है, जीएसटी नहीं है, ये 3-4 टॉपिक नहीं है, एफडीआई इसमें नया जुड़ा है। बाकी यूपी कांस्टेबल की जीके है, विज्ञान अलग से पढ़नी है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप इसकी मैथ और रीजनिंग देखोगे, सेम टू सेम कांस्टेबल, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क, टाइम वर्क, वही सब कुछ है। मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन और अदर एनालिटिकल फंक्शन, ये कुछ टॉपिक और है। यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई भी आएगा, जैसे इसमें हल्के फुल्के आती है पेट वगैरह में, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, सब कुछ वही है। और इसमें जो ये आपकी मानसिक योग्यता वाला पोर्शन है, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता होता है ना, इसमें जो टॉपिक है, ये टॉपिक है साथी आपके जो रीजनिंग के होते हैं, लॉजिकल डायग्राम,
सिंबल रिलेशनशिप, संकेत संबंध, शब्द रचना परीक्षण, प्रत्यक्ष ज्ञान, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला, ये सब। अब मजे की बात देखो, ऑपरेटर की हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ये तीनों जितने भी पद निकले तीनों की कॉमन है। हिंदी, मैथ, रीजनिंग तीनों की कॉमन है। इवन जीके भी तीनों की कॉमन है। साइंस में भी 40% टॉपिक कॉमन है। साइंस के 40 से 50% टॉपिक कॉमन है। केवल 60 कुछ टॉपिक है, गिने चुने 8-10 जो अलग है, तीनों को देखना है तो। इसी प्रकार अगर आप रीजनिंग देखोगे, रीजनिंग को भी 3 भागों में बांटा है। एक भाग हो जाता है मानसिक अभिरुचि, दूसरा हो जाता है बुद्धि लब्धि परीक्षा, सेम टू सेम जैसा कांस्टेबल का है, और तीसरा हो जाएगा तार्किक। अगर आप कहोगे किस तरह से क्वेश्चन, किस तरीके का, जैसे खाली स्थान भरने, इस तरह कौन से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं दीपक सर से कहूंगा कि आपको रीजनिंग का सिलेबस क्वेश्चन दिखा के समझा दे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। अब आ जाती है सर तैयारी क्या करें, कोर्स लें, क्या करें। मैं कहूंगा बेटा आप ना 40-45 दिन एग्जाम्पल को दो। मैं इसका यूट्यूब के लिए एक बेहतरीन सा श्योर सिलेक्शन, फ्री सिलेक्शन कोर्स लेकर आ रहा हूं, फ्री सिलेक्शन दिलाने वाला। लेकिन आपको क्लास लेनी होगी, जितना क्लास में पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन करना होगा, पार निकल जाओगे। 40-45 दिन, जिसमें साइंस की बहुत जबरदस्त फैकल्टी है। जो साइंस के कॉमन टॉपिक है वो कॉमन, जो अलग अलग है वो अलग अलग होंगे। रीजनिंग, हिंदी, जीके, मैथ, ये बाकी कॉमन चलेगा। ये साथ ही मंडे 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है, सोमवार से थ्योरी क्वेश्चन और 10 आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। अभी 15 जनवरी तक हर हफ्ते एक, और 15 जनवरी से हर 2 दिन में, जिससे कि आप जब पेपर देने जाओ तो आराम से आप 10 टेस्ट करके जाओ, उतने काफी है। उससे आपको आइडिया लगता है। बाकी पढ़ाई आपको थ्योरी और जो क्वेश्चन क्लास में कराएंगे उससे। सुबह का है, सुबह 8, 9, 10, 11, 12 बजे साइंस लगाइए, 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे जीके, 10 बजे गणित, 11 बजे हिंदी, 12 बजे साइंस कॉमन वाली। और साथ ही शाम को 6 बजे से साइंस जो अलग अलग टॉपिक है, शाम 7 बजे विपुल सर की मैथ, 8 बजे मेरी हिंदी, और 9 बजे यूपी जीके। यूपी जीके का भी इसमें जीके में अहम टॉपिक है। यूपी जीके भी अगर आप देखेंगे तो इसमें एक अहम उसका मतलब आप ऐसा कह के चलेंगे कि उसकी वैल्यू है यूपी से संबंधित उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, यूपी के बारे में विशेष जानकारी, ये सब टॉपिक तीनों में। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ जुड़िएगा भरोसा करके। जो क्लासेस आपको ये फ्री दूं, ये मेहनत से लगती है, इसमें खर्चा भी बहुत लगता है। तो आप सभी लोग इस मेहनत को परिणाम में जरूर बदल देना, और कमेंट करके बताना किस किस को फ्री क्लासेस चाहिए। सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू होंगी। थैंक यू, जय हिंद।